हमने वोल्टेज दिया इसको, ये क्या लगा, वोल्टेज लिया तो यहाँ पे कम करके देगा, कम होगा ना, या यहाँ से ले रहा है, ये 5 वोल्ट फिक्स है, ये यहाँ से दे रही है, जब ये ऑन होगा तो यहाँ हो सकता है घट करके 2-3 वोल्टेज हो गई। तो इस समय इसको पता है, कोडिंग किया गया है, जो अगर 3 वोल्टेज है तो हमारे पास कोई फॉल्ट नहीं है, सेंसर ऑन है, वो काम कर रहा है। इसको सेंसर से 2 वोल्ट ही कंज्यूम कर रहा है, बाकी जो बात है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका 2 ही वोल्ट ले रहा है, मतलब चाहे 4 वोल्ट 5 भी ले सकता है, कितना भी ले सकता है, 5 से कम ही लेगा। 5 से 5 की वोल्टेज होती है ना हमारी, हाँ 0 से उसी के बीच में ही रहेगा। अब मान के चलो एक होता है एनटीसी टाइप का सेंसर, ये कूलिंग टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, इसके अंदर 2 वायर होते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब ये ईसीएम से आता है 5 वोल्ट, ये जब कपलर ओपन रहेगा तो 5 वोल्ट यहाँ दिखेगा, जब कपलर लग जाता है ना तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होता है 0.5 वोल्ट, कपलर लगते ही क्या होगा 0.5 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक रेजिस्टेंस टाइप सेंसर है, और ये इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा उसी के ऊपर सिग्नल देगा ये। अब यहाँ पे लग गया तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर रेजिस्टेंस हाई है, वोल्टेज कम हुआ है तो रेजिस्टेंस हाई है। रेजिस्टेंस हाई कब किस कंडीशन में है, जब गाड़ी हमारी कोल्ड कंडीशन में है, ठंडी है, गाड़ी ठंडा है उस समय इसका रेजिस्टेंस हाई है, तो ये वोल्टेज को कम करके आगे सप्लाई कर दिया, ठीक है। जब ये क्या होगा, ये गर्म होगा, क्या होगा, गर्म होगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगा। जब कभी भी ये गर्म होगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज क्या होगा, हाँ हमेशा ज्यादा होगा। अब क्या होगा, पहले 0.5 था, हो गया 2 3 4 5, हाईएस्ट तो 5 ही है ना, क्योंकि 5 ही आया इधर से, तो 5 ही हाईएस्ट जा सकता है। तो अब इसमें कोडिंग किया गया है 4 होगा, तो इसका मतलब कि हमारी गाड़ी क्या है, पूरा फुल टेम्परेचर में है। समझ में आया? आ रहा है ना? 5 हो गया तो फॉल्ट हो जाएगा, 0 हो गया तो भी फॉल्ट हो जाएगा। लास्ट हाई इतना है, जब लास्ट आपका 4 होगा तो ये पूरा गाड़ी हीट है, उस समय ये एमसीयू कमांड कर देगा सिस्टम को, सिस्टम आईसी फैन को चालू कर देगा, फिर ये प्रोसेस चालू होगा, ये जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक ये चालू रहेगा, फिर ठंडा होते ही ये बंद कर देगा, फिर टेम्परेचर घट देगा। तो इस तरह से रेजिस्टेंस टाइप में सेंसर में काम होता है, इसी को फीडबैक और इसी को सिग्नल बोला जाता है। अब इसको फीडबैक इसमें कितना हो गया, 0.5 था लगने के बाद, तो अब कोई बोले कि सर इसके ऊपर तो वोल्टेज ही नहीं आता है, तो इसका मतलब या तो ईसीएम खराब है या तो वायरिंग कहीं टच हो गई है ग्राउंड से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो इसके विधि आपको समझना पड़ेगा, जो कोई भी सेंसर है, आप सेंसर कर रहे हो तो सेंसर कर रहे हो तो मान के चलो कौन सी टाइप का सेंसर है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सेंसर है या एक्चुएटर है। एक्चुएटर अलग काम करता है, सेंसर अलग काम करता है। सेंसर का काम है सेंस करना, एक्चुएटर का काम है उसको कराना। नींद लग रही है, खूब नींद लग रही है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? या तो अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आ रहा है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, जो आपका कोई भी सेंसर है, सेंसर का काम होता है सेंस करना, एक्चुएटर का काम क्या होता है, आगे काम करवाना, काम सेंसर का काम होता है सेंस करके आपको फीडबैक देना, और जो एक्चुएटर है उसको काम करने का मिलता है कमांड, इस काम को करना है। हॉर्न वगैरह हो रही है, सभी एक्चुएटर, लाइट हो गया, जितने भी एक्चुएटर है ना वो काम करता है, और कराने के लिए क्या लगा हुआ, मॉड्यूल, और उसको सेंस करने के लिए लगा है सेंसर। इतना जब समझ में आ जाएगा तो सभी का काम वर्किंग पता चल जाएगी आपको, ठीक है। अब देखो, अब का हरन है, हरन क्या है, एक एक्चुएटर है, उस हरन को चलाने के लिए सेंसर कौन सा है,
सेंसर तो कोई नहीं है, मॉड्यूल बस पुश करते आप हैं। बताओ ना, एक बार सोच करके तो बताओ। आपका एक हॉर्न हो गया, ठीक है। हॉर्न को चलाने के लिए कौन सा सेंसर है? एक्चुएटर। हॉर्न तो एक्चुएटर हो गया। हाँ, मतलब रिले रहेगी। रिले सेंसर पूछ रहे हैं, कौन सा सेंसर होगा? रेजिस्टेंस सर आपका आंख है सेंसर, जब कुछ देखोगे तभी तो उसको हाँ, दबाओगे। यस, वो आपको तो एक्चुएटर हो गया, जो आपका हॉर्न है वो तो काम कर दिया, हाँ, ठीक है। काम सेंसर कराने कहाँ वाला है? क्या है आपका? वो जो पॉइंट वाली बात है। उसको आपने प्रेस किया, लेकिन देखा किससे? आँख आँख से देखा। सेंसर है। उसी तरह होता है मॉड्यूल। इसने यहाँ पे ये सेंसर लगा रखा है। इस सेंसर का काम है जो उस गाड़ी के ऊपर क्या मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट को क्या करेगा? सेंस करेगा। और वो सेंस करके किसको देगा? ईसीएम को। ईसीएम में जो एमसीयू लगी है उसको दे देगा। फिर वो एमसीयू क्या करेगी कि किसका सिग्नल आया है उसको आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई कैसे करेगा? क्योंकि उसकी सभी का डाटा उसमें जिस तरह प्रोग्रामिंग हो रही है सब कर रखा है। ये इसका ये सिग्नल आएगा तो इसके अंदर ये काम कराना है, तो उसने आइडेंटिफाई किया और उसके हिसाब से एक्चुएटर के ऊपर कमांड कर दिया। एक्चुएटर काम करेगा अपना। कब तक करेगा? जब तक कि यहाँ से सिग्नल उसको मिलता रहेगा। जैसे इसने एनटीसी पे गया सिग्नल तो उसने फैन ऑन कर दिया, फैन बंद कर दिया, एक्चुएटर को ऑन कर दिया, बंद कर दिया। एक्चुएटर को ऑन कर दिया और मान के चलिए यहाँ पर टेम्परेचर आपका 4 हो गया था, इसने सेंस किया और इसको दे दिया किसको? सिस्टम आईसी को। सिस्टम आईसी ने कमांड कर दिया, फैन को, रिले को ऑन हो गया। फैन ऑन होकर के चल रहा है। कब तक चलेगा? जब तक कि ये फिर कूलेंट टेम्परेचर अपना सिग्नल इसको देना बंद न कर दे। इसकी कमांड की गई है कि 4 होगा तो आपको कमांड करना है, 2 और 3 रहे तो कोई कमांड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उतना में चल जाएगी गाड़ी। जब ये ठंडा होकर 3 पे आ गया, 2 पे आ गया तो ऑटोमेटिक कमांड बंद हो गई, फिर फैन बंद हो गया, ठीक है। और यही हमारी प्रोसेस है। इतने प्रोसेस का हमें वायरिंग को चेक करना है। अब आपको वायरिंग भी समझ में है, जो वायरिंग क्या काम क्या है? एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को वोल्टेज को ट्रांसमिट करना, जो भी वोल्टेज आएगा उसको ट्रांसफर करना, एक वे है ये। और उस वे को कौन कमांड कर रहा है, कैसे कमांड कर रहा है, वो आपका सेंसर और मॉड्यूल का होगा, ठीक है। तो इसको आपको समझने के लिए सबसे पहले वो तो समझना ही, कोड को भी समझना पड़ेगा, एक एक करके कोड। जब कोड नहीं समझ में आएगा तो आप वही काम करोगे जैसे होती है ये पूरा समुद्र में एक एक मछली पकड़ना। अगर आपको पता है जितना दिन में हम काम कर सकते थे नहीं करेंगे, पूरी जगह नहीं कर सकते। आपको हर चीज पता होगा लेकिन कोड नहीं समझ में आएगा तो आप उसको परफेक्ट काम करने में समय लगेगा। सेंसर को देखते रहेंगे तो वो जो जिसका एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पे हम नहीं देखेंगे। एक कोड आता है, मान के चलो एक फॉल्ट से आपको 4 फॉल्ट दिखेगा। सर इसको करा दीजिए थोड़ा, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। अरे वो शायद से कैमरा है। स्कूटर वाले रोज ही खिलाफ करते हैं। अभी तो वो रीड करना हो गया, रीड करना चाहिए।
मोबाइल नहीं है मल्टीमीटर ईवी का नहीं है, इलेक्ट्रिक वायर का इलेक्ट्रिक वोल्टेज ये चल रहा है हम किस चीज पे वैसे आएंगे फिर उधर दूसरा कि हम इलेक्ट्रिक वेहिकल कहाँ लोगे एबीएस मॉड्यूल इसका सर किसका इसका नहीं है। अभी बताएंगे सर। ये बताओ क्या समझ में आ रहा आपको? कुछ समझ में आ रहा? क्या क्या फॉल्ट हो सकता है इसमें? इस तरह से अगर कोड आता है ना तो बहुत से लोग फंस जाते हैं। ये आपकी रिजर्व गाड़ी का, ठीक है, और ये आपकी वायरिंग का फॉल्ट है। ये वायरिंग का आपका फॉल्ट है, PCM का फॉल्ट है या सेंसर का फॉल्ट है। कैसे इसको हम क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप बता सकते हो किसका फॉल्ट है? कोई बता सकता है इसमें? ये फॉल्ट, अगर ये फॉल्ट कोड आ गया तो हम किस पे काम करेंगे? ये नीचे वाला तो नहीं समझ में आ रहा, ऊपर ऊपर वाला समझ में आ रहा है। वायरिंग का फॉल्ट है, ये कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन में बारीक से कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये बताओ, ये तीन तो है और तीनों एक साथ आएगा। फॉल्ट एक है, कोड तीन है, तो आप पहले किस पे काम करोगे? दो फॉल्ट ऐसा है ना जिस पे काम करते करते थक जाओगे, 2 दिन तक भी काम करोगे वो क्लियर हो जाएगा, फिर भी आपका कोड बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि फॉल्ट है मेन एक पे, ठीक है। ये कोड है, इसका मान के चलो एक पे फॉल्ट है, 2 इसके साथ में आया हुआ है, ये क्लियर होते ही ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आप इसको चाहोगे क्लियर करने का तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा ये बना हुआ है, और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये खत्म नहीं हो सकता। तो आप बताओ इसमें कौन सा फॉल्ट है आपका? समझ में आ रहा? कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? बताओ, कुछ बता सकते हो? लास्ट वाला शेयर क्लाइंट साहब ये अपना उसका होगा। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किसका कोड है। नेगेटिव नहीं आ रहा क्या? सी से मतलब क्या होता है? ये मतलब अगर पी आएगा ये तो पता है ना सबको। ये तो उसके कोड है एबीएस सेंसर के कोड। हाँ, पहले तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा आपको जो है किस चीज का। अब यहाँ पे देखना है, अगर पी से कोड आता है तो ये क्या होता है? पावर ट्रेन या इंजन। अगर हमारा बी से आएगा बॉडी कंट्रोल, ठीक है। सी से आएगा चेसिस, ठीक है, और यू से आएगा तो कम्युनिकेशन। अब ये चेसिस में क्या क्या आता है? एबीएस, ईपीएस, ठीक है। बॉडी में आता है सभी बॉडी सेंसर, और यू में आता है ईसीएम टू पीसीएम, जितने भी मॉड्यूल है एक दूसरे से कम्युनिकेशन। तो आपका आया किस चीज से है? एबीएस से आएगा। सी से आया है ना कोड, सी से कोड आया है, तो सी से कोड आया तो ये किसके अंदर हो सकती है उसको पहले हमें देखेंगे। कोई जरूरी नहीं है एबीएस का ही, आप देखो अब किस चीज का आ रहा है। एबीएस या अब इसमें सबसे मेन फॉल्ट क्या है इसका? ठीक है, ये अगर आप क्लियर कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक ये दोनों चला जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है? ये मॉल फंक्शन का कोड आ रहा है। मॉल फंक्शन का कोड कब आता है? कभी आता है कभी नहीं आता है। मॉल फंक्शन का कोड किस समय आ सकता है? फ्यूल इंजेक्टर में खड़ा होकर बताओ, खड़ा हो जाओ पहले।
तो भूल जाएगा। बोलो क्या ग्राउंड लूज होगा तो अब बताओ इसका मतलब मॉल फंक्शन का कोड कब आता है? पढ़ते नहीं हो इसका मतलब मॉल फंक्शन का हमने कब बताया तुमको सुबह भी पता था। जब कोई डाटा करप्ट होगा तो हमेशा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये कोड आता है। फिर क्यों नहीं बता रहे थे? हम बताएं कभी मतलब काम करता है कभी नहीं करता है तो कभी काम नहीं करता तो कैसे नहीं करता है? डेटा करप्ट हो कोई जरूरी थोड़ी है आप कोई का हमने बताया अभी भी एक आधा घंटा पहले कि कोई सेंसर है उसके ऊपर धूल मिट्टी लग जाएगी तो भी वो काम नहीं करेगा, कभी कभी करेगा कभी नहीं करेगा। तो उस समय ये थोड़ी बनेगा। मॉल फंक्शन उसी कंडीशन में आ सकता है जब आपकी प्रोग्रामिंग फॉल्ट होगा, करप्ट होगा, उसी समय आएगा। अगर एक बार प्रोग्रामिंग आपकी फॉल्ट होगी तो क्या करेगा? वो प्रॉपर सिग्नल किसी का रिसीव नहीं कर पाएगा। एक बार अगर आपकी डाटा करप्ट होगी तो उस समय क्या होगा? जब किसी भी सेंसर का, अब यही नहीं बहुत सारे कोड बन सकते हैं। एक बार क्या होगा? गाड़ी स्टार्ट होगी, चल रही है, उसमें एक बार डाटा करप्ट होगा तो कभी किसी सेंसर को सप्लाई जाएगी नहीं जाएगी, तो उस समय क्या होगा? उस डाटा का कोड बन जाएगा। करेंट पे गया, करेंट पे एक बार नहीं गया, आ गया, तो उस समय करेंट का भी कोड क्या करके डाल दिया। जब तक आप इरेज नहीं करोगे तब तक सभी का कोड बना रहेगा। इरेज कर दिया फिर भी क्या होगा? उस समय कोड नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ देर बाद फिर कोड आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? जो हमारा डाटा के अंदर प्रॉब्लम है। जब ये तीनों कोड आएंगे तभी ये हमें देखना है। तो हमें सबसे पहले इस पे दिखाना है ना, क्योंकि मॉल फंक्शन का कोड दे रहा है। मॉल फंक्शन का कोड उसी समय आता है जब हमारे गाड़ी के अंदर कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसके कारण इसमें डाटा में प्रॉब्लम आई है। तो शॉर्ट सर्किट वजह से प्रोग्रामिंग में इशू आ जाता है। हाँ, इशू आया है। इशू आने की वजह से ये सब कोड बन रही है। और जितने भी रिलेटेड सेम है ना, सी। हाँ, तो इसको क्लियर कैसे करेंगे? तो क्लियर करने के लिए सबसे पहले इस पे काम करेंगे। शॉर्टिंग कैसे? अब इसके अंदर मॉल फंक्शन कोड आ रहा है तो सबसे पहले देखेंगे कि किसका था। तब ये कंट्रोल सिस्टम मॉल फंक्शन दिखा रहा था, इसका मतलब ये क्या है? कम्युनिकेशन का लाइन है। और ये किस किस का हो सकता है? या तो एबीएस का या तो ईपीएस का। अगर ईपीएस उस गाड़ी में नहीं है तो एबीएस के ऊपर काम करेंगे। बीसीएम भी ऐसा, बीसीएम भी था। हाँ, तो बीसीएम का तो बी से आता ना। अभी हमारा क्या होगा? एबीएस के ऊपर काम करेंगे। एबीएस के सभी वायर को चेक कर लेंगे, कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ होगा जिसके कारण से ये कोड बन गया था। तो इसमें अगर दोबारा प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, पहले उसको क्लियर कर लेंगे वायर को, या तो आप पहले प्रोग्रामिंग भी कर दोगे तो क्या होगा? डाटा फिर करप्ट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो शॉर्ट होगा। तो उस सब पहले क्या करेंगे? इसके ऊपर काम करेंगे। सब वायर को हमने चेक कर लिया, सब कुछ ओके है। उस समय फिर डाटा डालेंगे। डाटा डालते ही ये तीनों कोड चला जाएगा। डाटा अगर नहीं है तो एक बार फ्लैशिंग करके देखेंगे। डाटा को क्या करेंगे? फ्लैश करेंगे। फ्लैश करके फिर ऑटोमेटिक आएगा डाटा, तो उस समय ये काम करना चालू कर देगा। और इसकी वजह से ये तीनों चला जाएगा। ठीक है। अब 24 वोल्ट से कनेक्शन करके स्टार्ट किया तभी ऐसा हुआ। हाँ, तो ठीक वही बात हुआ ना, शॉर्ट हो गया। अब शॉर्ट होने की वजह से एक बार कोड बन गया फंक्शन का, तो वो हमेशा दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि आपको 12 वोल्ट की जगह पर आपने 24 वोल्ट दे दिया उसको, तो डाटा करप्ट करेगा। आ रहा है ना बात समझ में? तो इस तरह से आप जब तक इसके बारे में नहीं समझोगे, अब यहाँ बोलोगे जो डीजल गाड़ी है तो उसमें ईवी कहाँ से आ गया? वही तो पूछ ही लिया तुरंत, ईवी का क्वेश्चन। ठीक है। तो अब ये समझ में नहीं आएगा जो ये ईवी कहाँ से लिख दिया है। तो ईवी ये मतलब उसका नहीं है ईसीएम लिखा, ईवी लिखा, या यहाँ पे आपको ईसीएम नहीं लिख करके यहाँ पे लिख दे पीसीएम, फिर आप क्या समझोगे? बोलिए। सर वही है, चारों एक ही है। अब तो समझ ही गए। आप बता सकते हो? अगर यहाँ पीसीएम लिख दिया तो क्या समझोगे आप? इस तरह लगे सारे सारे सभी एक हैं। ECU, ECM, EV, ECM। हाँ, अब इसमें क्या होगा? पीसीएम मतलब हो गया पावर कंट्रोल मॉड्यूल। ये क्या है? पावर ही है। इंजन भी बोल सकते हो, ई लगा सकते हो, ई लगा सकते हो। इस तरह से इसका काम होता है। अब ये कैसे कोड बनता है? ये इसके जो हम स्कैनर लगा रहे हैं उसके अंदर किस तरह से डाटा दिया गया तो है। ये कोड भी चेंज होता है जो PCM लिखा हुआ है, किसी केस में PCM है, किसी केस में ECM। हाँ, तो वही तो बोले ना। तो अब यहाँ पे लिख देगा पीसीएम। अगर पीसीएम जिसमें लिखा है तो उस गाड़ी में समझो जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है,
पीसीएम लिख दिया, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम होगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो उसमें पीसीएम नहीं लिखेगा, उसमें लिखा आएगा 3, या तो ECU, ठीक है, या ECM, ठीक है, या एक आता है आपका ECM, ECU, PCM। तो PCM तो आपको मिलेगा कभी भी पावर ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक होगा, उसी के अंदर PCM लिख करके आता है। यही तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और बाकी जब काम करने लग जाओगे तो आपको इस पे काम करना आसान हो जाएगा। और वायरिंग आसान करना है तो हमें एक एक चीज को समझना पड़ेगा। कैसे? अब मान के चलिए एक ECM हो गया, ठीक है, या बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल हो गया, BCM हो गया, या आपका मान के चलो ABS हो गया। ये सब एक एक मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल क्या काम करता है और ये किस किस को सप्लाई दे सकता है, ये मॉड्यूल क्या काम करता है और ये कहाँ कहाँ किसको सप्लाई दे रहा है। ECM है, ECM कहाँ लगा है और ये काम क्या करता है। BCM में कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं? तो ये चीज इतना समझ में आ जाएगा तो आपकी वायरिंग आसान हो जाएगी, क्योंकि इसी से निकला हुआ वायर किसी सेंसर पे जाएगा, किसी एक्चुएटर पे जाएगा। तो वायर क्या है? वायर तो एक वे है, ये मॉड्यूल है, ये सेंसर है, इसका सिग्नल जाएगा, फिर यहाँ से निकल के किसी एक्चुएटर पे जाएगा। तो ये दोनों को आपने अच्छा से समझ लिया मॉड्यूलों को, तो फिर आपकी वायरिंग अगर आपको पता भी नहीं चल रहा है, अगर मान के चलो क्रैंकशाफ्ट का किसी का सेंसर का कोड बन रहा है हमेशा और आपकी ECM भी सही है, वायरिंग में फॉल्ट आ जाए तो क्या आप पूरा वायर को फाड़ोगे? नहीं फाड़ोगे ना। तब क्या करेंगे? इस सेंसर का मान के चलो 2 वायर है, ये दोनों वायर को यहाँ से काट देंगे सेंसर के पास से, और ECM हमें पता है इस पिन से जा रही है दोनों वायर सेम कलर का, यहाँ से भी हमने काट दिया ECM के पिन से, और 2 वायर अपने पास से बाहर से लाए और दोनों पे लगा कर गाड़ी की स्टार्ट हो गई, बीच में छोड़ दो, कहीं भी पड़ा उसे कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर रख दो वायर के ऊपर और टेप कर दो, काम हो गई वायरिंग। ये काम होती है, जल्दी काम करना, अच्छा काम करना, तो ये काम होता है। नहीं तो आप उसमें ढूंढते रह जाएगा वायर फाड़ फाड़ के, इधर से निकलेगा इधर घुसेगा, फिर इधर से इतना में घूम करके फिर इधर निकलेगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे गया। अरे कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे वायर डालने से पहले, उसके बाद वायर डाल। अगर वायर में कंटिन्यूटी भी आ रही है तो आपको बॉडी के साथ भी देखनी पड़ेगी कि अगर बॉडी के साथ आ गई कंटिन्यूटी, वो तो आएगी ही आएगी, आपके पास गाड़ी स्टार्ट भी रहेगी फिर भी कंटिन्यूटी बॉडी के साथ भी दिखा देगा, आपको परेशानी हो जाएगी। उस समय आप कोड इंगेज करोगे नहीं जाएगा, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई लेकिन कोड बनता रहेगा, कुछ दिन तक चलेगा, फिर सेंसर खराब, पोजीशन दिखा देगा सेंसर का। सेंसर खराब कैसे होता है? अगर आपकी वायरिंग परफेक्ट रहेगा तो चाहे आप 20 साल भी चला लो, सेंसर खराब नहीं होगा। जब वायरिंग आपकी किसी वायर के साथ टच होकर के उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी, कुछ प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? वो खराब होगा ही होगा, खराब होगा ना। तो उस तरह से वो खराब धीरे धीरे होते होते वो खराब हो जाता है। इस तरह से इसकी काम चलता है। सर ये ट्रांसमिशन सेंस रेंज सेंसर का लाइन समझाए। ट्रांसमिशन सर ये इसमें थोड़ा सा बता दीजिए। ये एडिट कर लिया ना आपने? हाँ, सेव फाइल भी सेव कर दिए। तो अब इसमें जाओ, डॉट डॉट लाइन दिखा है ना उसमें, यहाँ पे एक खाली